Hello students, how are you all? Good morning. Today I am going to teach you chapter 4, First Cities. During the early Stone Age, human lived in caves, and by the Neolithic period, they had moved down to the river valleys. This is a clear indication of change in geographic location owing to a climatic change. If your family were to shift from one place to another, what factors do you think should they be keeping in mind? Can any these be a governing factor in choosing their next habitat? Closeness to an ice cream stall, closeness to railway station in or airport, closeness to police station or a hospital, closeness to mall or market, closeness to the office or school. देखिए बच्चों, ड्यूरिंग अर्ली स्टोन एज में जो मानव था, जो अर्ली ह्यूमन जो था वो गुफाओं में रहता था इवन। और जैसे मतलब कुछ टाइम बाद में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और मतलब फिर इंसान एक जगह सेट हो के रहने लगा। तो जैसे कि हाँ, हम हमारी चीज़ में एक चीज़ है कि जैसे कि हमारी फैमिली ही और शिफ्ट होती है, ठीक है। तो उसके अंदर यही होता है कि हमारे क्या कारण हो सकता है अपनी भाई इसमें इस तरह से है कि रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है जो क्लोज है, या पुलिस स्टेशन है या हॉस्पिटल है वो क्लोज है, या मॉल या मार्केट की क्लोजनेस है, या फिर कुछ भी, ठीक है। ये तो हुआ एक एग्जांपल कि इंसान धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, कुछ मानव इधर उधर नहीं घूम के एक जगह सेट हो गया। पहले इंसान घूमता था, शिकार करता था, पेट भरता था, फिर धीरे धीरे कई चीज़ें इम्प्रूव हुई। तो ये फर्स्ट सिटीज़ मतलब पहले जो शहर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। As you have already read, people during the Neolithic age began to lead a settled life. Due to a large-scale farming, they had excess food, grain, or surplus. Moreover, domestication of animals ensured a regular supply of milk and meat, thereby making them less dependent on the earlier practice of nomadic hunting and food gathering. As a result, a great change came out in their lifestyle, and they started living as village communities. They were able to meet the challenge of taking care of their basic needs and devotes more time to various other activities. Thus, they steadily learned and mastered a number of crafts such as pottery making, spinning, weaving, etc. The craft of tool making also became more advanced. देखो, मैंने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में हमने देखा कि आदि मानव था, उसकी शुरुआत कैसे हुई। वह हंटिंग करता था और इधर उधर घूमता था, और रॉ मीट, कच्चा जो मीट होता था वो खा के अपना पेट भरता था। लेकिन धीरे धीरे न्यूलिथिक एज जब स्टार्ट हुआ तो उसकी लाइफ कुछ सेटल हुई, यानी उसने फार्मिंग भी करना सीख लिया, ठीक है। फूड ग्रेन जो है उससे भंडार करना सीखा उसने, और डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन, जैसे कि किसी भी जानवर को पालना सीखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो मिल्क है, जो मीट है, वो उसके लिए कितना यूज़फुल है। और उसने अपनी लाइफ को एक कम्युनिटी के साथ वह रहना सीख गया था। उसके अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ गए थे। कुल मिला के कि वो एक तरह से कई चीज़ें धीरे धीरे कई एक्टिविटीज़ उसने सीखी, जैसे कि क्राफ्ट, पॉटरी मेकिंग, स्पिनिंग, वीविंग। तो ये सब चीज़ें उसने धीरे धीरे उसे एडवांस बनाने के लिए काफ़ी थी, उससे कई चीज़ें सीखी उसने। और डिस्कवरी ऑफ मेटल सच एज कॉपर फर्दर accelerated the march of progress attained by these people. It result to remarkable technological advancement, enabling them to specialize in new crafts such as melting and making alloys. As a result, a transition from agriculture society to a much more advanced society took place, in which towns and cities became the nurse of the development and progress. This transition has been termed as urbanizations. अब धीरे धीरे आज हम जो जिस युग में है, जिस वैज्ञानिक युग में है,
ये तो नहीं था कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हीं के प्रयास से हम आज धीरे धीरे एडवांस हमारे है, और हमारे ही कुछ जो एफर्ट्स होंगे उससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में तो ये था नहीं कि मानव को जो दिमाग है मानव का जो भी है, उसने धीरे धीरे कई चीज़ें प्रोग्रेस की, धीरे धीरे सब कुछ किया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के सभी चैप्टर्स में बताया था कि पहले आदिमानव किस तरह से था, गुफाओं में रहता था, पेट भरने के लिए शिकार करता था, कपड़े वगैरह कुछ नहीं थे। धीरे धीरे हमने देखा कि न्यूलिथिक एज के अंदर आदि मानव ने बहुत से इम्प्रूवमेंट किए, फार्मिंग शुरू की, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, और फिर उसने बहुत से आर्ट जिसे कहते हैं क्राफ्ट वगैरह सीखा, ठीक है, जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, पॉटरी मेकिंग जो है। फिर सबसे बड़ा जो डिस्कवरी जो उसने मेटल की वो एक बहुत ही बड़ा जो था, एक ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं, जिसको लेने के बाद में एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी हमें बहुत सी चीज़ों के अंदर हमें जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट हुआ वो इसके बाद में, मेटल के डिस्कवरी के बाद में। क्योंकि बहुत से टूल्स वगैरह जो थे मेटल के बनते थे, और जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ में आते थे, ठीक है। सबसे पहले आयरन की खोज की गई थी, और अर्बनेशन से नगरीकरण जो था वो इसी की वजह से, इसी प्रोग्रेस की वजह से पॉसिबल हो पाया। द प्रोग्रेस ऑफ अर्बनेशंस एसेंशियली रिलेटेड टू द इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट गोइंग हैंड in hand on the trail of progress. Life became more complex. Consequently, a type of barter system started, probably with a craft person exchanging their product, food grain produced by farmer. This signaled the birth and expansion of trade. अब धीरे धीरे पता है क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम जो था वो चालू हुआ, और इन सब चीज़ों से मतलब धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हुआ उससे सबसे ज़्यादा बार्टर सिस्टम हुआ, यानी चीज़ें एक्सचेंज करना। जैसे कि पहले स्टार्टिंग के जो कुछ टाइम था उसमें आज हम बार्टर सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मनी जो है उसी से हम खरीदना, बेचना जो भी होता है, तो जैसे सामने वाले खरीदार के पैसे दिए और चीज़ें खरीद। लेकिन स्टार्टिंग में सब पैसे वगैरह तो कुछ थे नहीं, तो क्या किया जाता था, जिसे जिस चीज़ की नीड होती थी, जैसे कि मान लीजिए किसी को अनाज चाहिए था, किसी के पास पॉटरी है, तो वो एक्सचेंज हो जाता था, ठीक है। द ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन ए प्रॉक्सिमिटी एंड टुगेदर फाउंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज दैट वर लार्जर देन द रूरल कम्युनिटीज of their predecessors. People who belong to such a community shared cultural practices, ritual and traditions. These communities had distinct boundaries and administrative system that paved the way for the early towns and cities. Eventually, these development combined together to give birth to the great ancient civilizations. अब धीरे धीरे आदि मानव से इंसान को कई आदि मानव धीरे धीरे चेंज होता गया, और यही चीज़ें धीरे धीरे जैसे बार्टर सिस्टम लागू हुआ, धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन वगैरह, फार्मिंग वगैरह, इन सब चीज़ों के बाद में इंसान को एक तरह से कम्युनिटी में रहने की आदत हुई। कई चीज़ें धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आए। व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अ सिविलाइजेशन सिग्निफाइज ए हाईली डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेवलपमेंट सोशल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन it involves a community of people who share certain values, concept or practice crucial for their progress and growth. Every civilization grows on technology advancement and material progress. Some major features of civilization are as follows. सिविलाइजेशन का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है सभ्यता, नगरीकरण जो है, धीरे जो डेवलपमेंट है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर एक ऐसी जगह है जो सब जहाँ धीरे धीरे जैसे कि अर्बन सेंटर सच एज ए टाउन एंड सिटीज़, ठीक है, एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये सिविलाइजेशन के जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि एक ऐसी जगह, टाउन एंड सिटीज़ हुआ, कुल मिला के एक ऐसे नगर या विकास जो है वो आप सिविलाइजेशन एक सभ्यता है, और जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी बहुत प्रभावशाली हो, ठीक है। अब इसके बाद में
पेज नंबर 125। प्रिवलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ, ठीक है। Specializations of occupation, social as well as economic differentiations, growth of craft in different forms and art, architectures, use of some script and languages for the communication। अब कुल मिला के सभ्यता ये होता है कि प्रॉपरली विकास जहाँ हो चुका होता है, ये सब जो पॉइंट्स हैं कि जहाँ कोई स्क्रिप्ट और लैंग्वेज यूज़ में आ जाती है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे क्राफ्ट और अलग डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उन आर्ट मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर का जहाँ विकास है, जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑक्यूपेशन जो है वो भी बढ़िया है, जहाँ के लोग मेंटली इस तरह से हैं कि जिन्हें डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है। एक सभ्यता वो होती है जहाँ कुल मिला के चारों तरफ से एक नगर, एक ऐसी जगह कि जहाँ इंसान अच्छे प्रॉपरली रह रहा हो तरीके से, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना। The early human civilizations are also called river valley civilizations because they flourished along the banks of certain major rivers. Let us learn about them in more details. अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन जो था तो मोस्टली रिवर वैली सिविलाइजेशंस था, नदी के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। रिवर वैली सिविलाइजेशंस में ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशंस फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर फॉर three reasons. First of all, the rivers provide an abundant supply of water. Secondly, the land near river was extremely fertile for agriculture. Thirdly, rivers could be used as a means of transportation. देखो रिवर वैली सिविलाइजेशन के जो रीज़न थे वो शायद ये था कि जो पानी जो था वो जल्दी से अवेलेबल हो जाता था, जो नदी के किनारे जो जगह होती थी वो फर्टाइल होती थी, वहाँ खेती आराम से हो सकती थी। और तीसरा था कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, मतलब पहले तो गाड़ियाँ वगैरह इतनी चलती नहीं थी, तो नदी के से आराम से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी यातायात जो था वो इजी वे में हो जाता था। मेसोपोटामिया इन द प्रेजेंट डे इराक, इजिप्ट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना वर द क्रेडल ऑफ द सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दिस एंशिएंट पीरियड। जो मेसोपोटामिया है जो अभी इराक में है, तो ये एक ऐसा उदाहरण है रिवर वैली सिविलाइजेशंस का। अब है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। The Indus Valley Civilization was a river valley civilization that flourished in the region drained by the river Indus and its tributaries. It was also one of the world's most advanced ancient civilizations. Indus Valley Civilization से ये भी एक river valley civilizations है, ठीक है, जहाँ कई नदियों का पानी जो है इंडस नदी का जहाँ ड्रेन जो है वो इंडस नदी के है। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये एक बड़ा एडवांस सिविलाइजेशन है। द फर्स्ट एक्सटेंसिव एग्जीबिशन इज हड़प्पा वो स्टार्टेड ए राय बहादुर दयाराम शाही इन 1920। सबसे पहले जहाँ खुदाई हुई थी हड़प्पा, ठीक है, वो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1920 में की थी। अराउंड द सेम टाइम इन 1921 एक्सिबिशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट ऑफ मोहनजोदड़ो बाई राखलदास Panoppadhyay. Gradually, the ruins of one of the earliest river valley civilizations of the world were unearthed. The first two cities of the Indus Valley civilization to be excavated were Harappa and Mohenjo-daro. ये दो लोग थे खुदाई के दौरान, दो जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, और दे वर ऑल्सो द टू बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकेवेटेड, सबसे पहले जो सिटी थी हड़प्पा थी। दिस civilization is also known as the हड़प्पन civilization के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीरियड एंड geographical extent according to the historians, the Indus Valley civilizations began in 2600 BCE. Exhibitions reveal that it spread over large parts of the present day Pakistan, the start of Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan and Haryana in our country. हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2600 BC के अंदर था, और खुदाई के अंतर्गत ये पाया गया कि अभी प्रेजेंट डे में जो पाकिस्तान है, पंजाब है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जो है वो कंट्री में वहाँ ये है। और इट इवन रीच्ड द मॉडर्न डे बलूचिस्तान, इवन ये बलूचिस्तान तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान, सम पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड ईरान। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
लोथाल कोट, ये जो साइट्स है देखिए, दिजी, ढोलावीरा जो फिलहाल गुजरात में है, रोपड़, कालीबंगा, ठीक है, और ये सुतका जेंदर, और ये राखी गही और अमरी जो पाकिस्तान में है। ये कुछ सिविलाइजेशंस हैं। अब इंडू सिटीज एंड देयर फीचर्स। मोहनजोदड़ो आर हड़प्पा वर प्लान सिटीज, दे हैड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्लानिंग, लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, दे वर प्रोबेबली द ट्विन कैपिटल, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक प्लान्ड एक सिटीज़ हैं जो ऑलमोस्ट ऐसे प्लानिंग थी, लेआउट से बने हुए, कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी उसकी, और देवर प्रोबेबली द ट्विन कैपिटल हैं। अनदर स्ट्राइकिंग सिमिलरी वॉज द पॉटरी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी, रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिजाइन इन ए ब्लैक, ऑल्सो नॉन एज रेड एंड ब्लैक वेयर, these and other artifacts such as the remains of brick structure seal. टाउन प्लानिंग जो है इट वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द टेराकोटा फिगरन हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग द लिव्स इन द पीपल लिविंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। अब यहाँ का जो यहाँ की जो सिटीज़ थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो एकदम वेल प्लान सिटीज़ थी। इवन यहाँ पे इस तरह के क्राफ्ट मिले हैं कि यहाँ पे कई मूर्तियाँ मिली है, टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं जो बड़ी खूबसूरत मिली है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो जो है इसका जो है इस तरह से थी। और यहाँ पे पीपल लिविंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर लोकेटेड इन द लारकन्ना एंड मोंटोगबी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंस रेस्पेक्टिवली। मतलब ये इसकी जो इसमें इस तरह से थी कि ये उस समय की एक बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे बहुत से क्राफ्ट के सामान, कुछ इस तरह की पॉटरीज, इस तरह का आर्किटेक्चर मिला है जो खूबसूरत है। इवन जो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जहाँ इशारा कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है अभी हाफ कंप्लीट हुआ है, वी हैव कंप्लीटेड अवर हाफ चैप्टर, और आधा जो चैप्टर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।